ओके छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो रास्तबाजों को कभी रुसवा नहीं करता, जिसका शुक्र हर सांस पर वाजिब है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा आमना निसार और हाजिर हुई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को अपने साथ लेकर, द सेलिब्रिटी गुरु डॉक्टर पीपीपी, जिनका नाम है प्रवीण पटेल। नहीं है, चलूँ ये ऑथर हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं और बहुत कुछ करते हैं। मैं बता भी नहीं सकती, अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बहुत मोहब्बतें इनके लिए, बहुत इज्जतें। तो सर अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे। काइंडली सर, नमस्ते, नमस्कार, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। Hello, I am Dr. PPP. I am the Celebrity Guru, award-winning author of the book You Are the Celebrity. I am the Marathon Man who ran not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven, not 8, not 9, not 10, but 11 marathons in my lifetime by God's grace, inshallah, and your blessings. First marathon in 1 week, 6th and 7th marathon in 1 week, 10th and 11th marathon in 1 week by God's grace, inshallah, and your blessings. I am the Himalayas Guru who is climbing the Everest, the Himalayas by God's grace, inshallah, and your blessings. If the celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is the celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am the #1 international bestseller and the magnetic entrepreneur, award-winning author of the book Magnetic Entrepreneur, a personality that attracts. I am the Guinness World Records #1 international bestseller of the book Magnetic Entrepreneur, world renowned. I served in the Canadian Army as an engineer by God's grace, inshallah, and your blessings. I am showing the awards and rewards not to impress you but to impress upon you. हम दुनिया के बेहतरीन से कंट्री, हिंदुस्तान के बेहतरीन से राज्य गुजरात, जिसने दुनिया को महात्मा गांधी दिए, आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी दिए और बहुत सारे सेलिब्रिटीज दिए, उसी गुजरात के छोटे से गांव जुलासन, जिसने दुनिया को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स दिया, उसी जुलासन की छोटी सी गली टेम्पल स्ट्रीट, वहां पे जो 2 टेम्पल है और जो गांव जुलासन, वहां पे 100+ टेम्पल है। हालांकि गांव की सबसे बड़ा गांव का टेम्पल है वो मुस्लिम देवी धौलामा का टेम्पल है, इवन दो हजारों साल की गांव की हिस्ट्री में कभी भी नॉन हिंदू रहा नहीं है। बचपन में, हाँ जी, इसके बाद आई एम रियली humbled, honored, privileged, blessed and super excited to have myself having the celebrity conversation with the Pakistan has ever created, one and only the celebrity host all the way from Dil Pakistan, my soul daughter Amna. Assalamu alaikum Amna, कैसी हो बिटिया? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह ग्रेट। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारी दुआओं से इंशाल्लाह और अपनी मेहनत से आप आगे मज़ीद बहुत अच्छा काम करते रहेंगे। एक बिटिया की दुआ मिल जाए और क्या चाहिए एक सोल फादर को। और सर बर मत बोले, मैंने आपको बिटिया का दर्जा दिया है
तो सर्वर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटी और बाप के बीच सर्वर का रिश्ता नहीं होता है। ओके सर, माजरत खा मैं आपसे, सॉरी। ओके फादर। लगाऊंगी, चाटा लगाऊंगा, यहाँ से छुट्टा चाटा लगाऊंगा। बाबा, मैं अपने फादर को भी बाबा कहती हूँ, तो मैं आपको भी बाबा कहूंगी। तो गलती सर निकल गया तो माजरत। तो सर, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन फिर से सर बोला, बाबा बोलो, बाबा बोलो। बाबा, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और क्योंकि मैं खुद लिखना पसंद करती हूँ, मैं उर्दू गज़ल्स भी लिखती हूँ। तो बाबा, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कहना चाहूँगी, ये गुज़ारिश करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं बड़ी मशकूर हूँ आपकी कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मेरे लिए वक़्त निकाला। किसी को वक़्त देना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा ये कि इस चीज़ पे मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ कि आप हमारे पाकिस्तान को कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान, और अपने इंडिया के झंडे के साथ, अपनी तस्वीर के साथ हमारा झंडा भी लगाते हैं। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। इसके लिए मैं दिल से आपकी बहुत मशकूर हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, इस सवाल की जसारत करना चाहूँगी कि आपने ये जो बुक्स लिखना स्टार्ट की, ये कब से आपको शौक हुआ और आपके अंदर ये शौक कैसे डेवलप हुआ? फिर आपको किसने गाइड किया? वाह, बढ़िया सा सवाल पूछा है। सवाल का आंसर दो इसके पहले, जो आपने जो जिक्र किया कि मैं दिल दिल हिंदुस्तान दिल दिल पाकिस्तान कहता हूँ, आपको अच्छा लगता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो, आपको अच्छा लगता है। उसका रीजन ये है कि लेट्स हम गो बैक 73 साल बाद पीछे चले जाते हैं, ठीक है, टाइम लाइन पे। तो क्या था, हम और आप एक ही कंट्री थे जिसको हिंदुस्तान और इंडिया कहते थे, ठीक है। बिफोर 14 जी, अगस्त 1947 हमारे पुरखे माने एक ही कंट्री में रहते थे, ठीक है। ठीक है। तो जी, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, अभी तो रेस्ट इन पीस, अल्लाह के ताला के पास चले गए हैं। उन्होंने 26 साल का उनको प्रिजन में डाला गया था, ठीक है। उन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं किया था। इसके बाद जब 26 साल का फिनिश हुआ, फिर भी उन्होंने बोला कि जो जो अच्छे प्रिजनर है उनको पहले निकालो, इसके बाद मेरे को निकालना। वो अपना 26 साल का वो फिनिश हो गया था टर्म, फिर भी उन्होंने ये बोला तो और एक साल ज्यादा रहा। जो बंदा अपनी जिंदगी के 26 साल जिसने वो क्राइम भी नहीं किया है, इसके लिए जेल में जाता है, प्रिजन में जाता है, और एक साल और माना जो उनके लिए वो नहीं था, वो भी पनिशमेंट नहीं थी, फिर भी और ज्यादा रहता है। और जब 27 साल के बाद जो बाहर आते हैं, जर्नलिस्ट पूछता है कि मिस्टर मंडेला, जिस बंदे ने आपको जेल में भेजा उसके बारे में आपको क्या कहना है? उन्होंने बोला, ही इज अ वाइज मैन। जो बंदा ने उसको 27 साल जेल में डाला विदाउट एनी क्राइम, उस बारे में जब 27 साल के बाद वो बाहर निकल से जेल से बाहर, वो कहते कि ही इज एन वाइज मैन, बहुत बढ़िया बंदा है। ये बात है। जर्नलिस्ट ने एक और सवाल पूछा, 27 साल वॉल्स, प्रिजन की वॉल्स में रहने से आपको क्या महसूस किया? उनका आंसर था, आई डिड नॉट सी द वॉल्स। मेरे को वॉल्स दिखाई ही नहीं दी। सो आई गॉट इंस्पायर विद दैट कोटेशन ऑफ मिस्टर मंडेला, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आई डिड नॉट सी द वॉल्स। मेरा कोटेशन ही है, आई डिड नॉट सी द बॉर्डर्स। मेरे को बॉर्डर दिखाई ही नहीं देती है। फॉरगेट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, मेरे को तो पूरी दुनिया की जो 200 कंट्रीज की बॉर्डर है वो भी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, बुक की बात पे आते हो, ठीक है। बुक की बात पे आओ तो मैं मेरी टीनेजर्स में था, लेट टीनेजर्स में, शायद 18 19 का हुआ होगा। मेडिकल कॉलेज में था, अपने फादर का सपना जीने के लिए मेडिकल कॉलेज में गया था। हालांकि जब मैं वो ग्रेड 2 और 3 में था, दूसरी तीसरी कक्षा में, छोटा सा, तब मेरा पहला सपना था, मेरे फादर ने कंटेनर दिया था कुछ पेंसिल वेंसिल रखने के लिए। उस कंटेनर का पिक्चर था, ब्यूटीफुल ब्लू कलर का एयरप्लेन का पिक्चर था, और ब्यूटीफुल ब्लू कलर के ड्रेस में एयर होस्टेस थी, उसका पिक्चर था।
जो मुझे याद है वो मेरी लाइफ का पहला सपना मैंने देखा कि मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा और दुनिया वालों को घुमाऊंगा पूरी दुनिया, और लोगों को घुमाते घुमाते मैं भी दुनिया घूमूंगा। ठीक है, मेरा पहला सपना जो मुझे याद है। इसके बाद जब मैं अर्ली टीनेजर्स बना, शायद 13-14 का रहा होगा, तो मैंने मेरे फादर से बोला, जो मेरे नॉट ओनली माई फादर, मेरे गॉड फादर भी है। जो भी मैं हूँ, 1% भी मेरे फादर का 1% भी नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, इतने मेरे फादर ग्रेट है। ठीक है, ऑफ कोर्स अल्लाह का बंदा हो तो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस अल्लाह, और जो भी सेलिब्रिटी क्रिएटर जो भी आप मानते हैं उसका भी ग्रेटफुल कि जिसने मेरे को इस दुनिया में पैदा किया। थैंक्स मंसूर फॉर सेइंग ग्रेट, अब यू आर ग्रेट, थैंक यू। हाँ जी, तो ये बात थी। ठीक है, तो मेरे फादर ने, मैंने बोला जब मैं अर्ली टीनेजर्स में था, 13-14 का हुआ होगा, पापा पापा मैं ऐसा सेलिब्रिटी, ऐसा गुरु बनूंगा, स्पिरिचुअल गुरु बनूंगा कि दुनिया ने आज तक देखा नहीं है। ठीक है, वो मेरे वही पापा थे जिन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी सिखाई बचपन से। बिकॉज मैंने बोला कि ना, ऊपर वाले ने भी वो है जहाँ वहाँ जन्म दिया था, मेरे स्ट्रीट में 2 टेम्पल थे। मेरे एवरीबडी, ऑल द रिलेटिव्स मन आई नो, वो टेम्पल में जाते थे दिन में, मॉर्निंग में, ये सब वो सब। ठीक है, राइट। मेरे दोस्त ये सब वो सब, सो बचपन से स्पिरिचुअलिटी कुट कुट की बड़ी सी है। मंसूर, थैंक्स फॉर रिकॉग्नाइज दैट, यू आर वेलकम टू सर। यस, तो ये था। ठीक है, तो वही फादर ने मेरे को आंसर दिया, यू आर द लाइट हाउस फॉर अवर फैमिली। जब मैंने बोला कि मेरे को स्पिरिचुअल गुरु बनूंगा मैं, तो और ऐसा वैसा गुरु नहीं, दुनिया ने अभी तक पैदा न किया हो ऐसा। तो यू आर द लाइट हाउस फॉर अवर फैमिली। तो बड़ा सपना मैंने शेयर किया, तो मेरे फादर ने सिकुड़ के बोला कि तू बच्चा अपने फैमिली के लिए कर। ठीक है, ओ माय गॉड, लालिन इज इन द हाउस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ओ माय गॉड, अमेजिंग। लालिन ने मेरा इंटरव्यू लिया, अमेजिंग पर्सन, ओ माय गॉड, अमेजिंग। पाकिस्तान अगेन सर, दिल दिल पाकिस्तान ने बढ़िया सी बेटी पैदा की है, आप जैसी बढ़िया सी बेटियां है, तकवा है, लालिन है, रहीन है, बहुत सारी आप भी बढ़िया सी बेटियां हो। मेरे को मेरा दिल बाग बाग हो जाए जब आप ऐसी बिटिया बेटे को देखता हो, छोटे छोटे यार, इतना मना दुनिया के किसी बंदे का इंटरव्यू लेता है ना, मेरा दिल होता है कि ना, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो मेरे फादर ने, ओह माय गॉड, लालन से आई रियली लाइक दिस सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज डू शेयर इट, आपको अच्छा लगता है, जिसको भी अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा। बिकॉज अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे से बुलवा रहा है। ठीक है ना, ओके, कुछ रानी, ओके सॉरी, क्वाइस रानी, बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। ओके, बट आई एम सॉरी, आई मिस प्रोनाउंस योर लास्ट नेम, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, राइट। ठीक है, तो मेरा सपना वहां से मैंने वो, बिकॉज मेरे फादर एवरीथिंग थे, तो मैंने उस वक्त मैंने वो सिकुड़ दिया मेरा सपना। ठीक है, इसके बाद मेरा बचपन से मेरे, ओके वेलकम सर, वेलकम। अच्छा, वो उर्दू में लिखा है तो मेरे को उर्दू बोलना आता है। आय- हाँ जी, लिखना आयशे नहीं आता गुल। है। क्या लिखा है उर्दू में? आयशे गुल। ओ अच्छा, ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर फुलफिलिंग माय प्रॉमिस। जैसे लाले ने शेयर करने वाली है, ऐसे आप भी जो भी देखते हो शेयर करें। आप रिप्ले फ्यूचर में कर देखे तो वो भी शेयर करें। एंड वही है, दिस इज द सक्सेस प्रिंसिपल। सक्सेसफुल पीपल, they are decisive, either करना है कि नहीं करना है। most of the people, they are broke because they are indecisive। दो horses पे you cannot ride the two horses at the same time। दो horses पे आप एक टाइम पे सवारी नहीं कर सकते हैं। either ये horse पे सवारी करे या वो horse पे सवारी करे। एंड देखो, लाल ने, मैंने सबसे शेयर किया, लाल ने राइट अवे आंसर दिया, रिस्पॉन्स दिया, श्योर सर, और करूंगी। ठीक है ना, तो ये बात है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बात है दानिश भाई, क्या बात है। लव फ्रॉम इंडिया, कनाडा और ऑल ओवर दुनिया से, आपको लव वापस। ठीक है, देखो उन्होंने लव भेजा पाकिस्तान से, और मैंने क्या किया, पूरी दुनिया की ओर से आपको लव। वही है, जो बोएगा वही पाएगा, जीवन है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, मैं दुनिया में अमन बांटता हूँ तो दुनिया वाले लोग मेरे को वापिस अमन भेजते हैं। ठीक है ना, मैं वो गुस्सा बांटूंगा, तो गुस्सा और मिलेगा। ठीक है ना, तो वही है। बढ़िया सा मूवी था, जैसी करनी वैसी भरनी, देखना बापू यार, यू विल लव इट, बॉलीवुड का बढ़िया सा मूवी है। हाँ जी, अच्छा, तो वहां पे था। ओके, तो इसके बाद मेरे को बचपन से मैथमेटिक्स पसंद है, अभी भी पसंद है, तो मैंने बोला मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग साथ साथ में जाते हैं, तो मैं इंजीनियर बनूंगा, चलो ठीक है। मेरे फादर ने बोला कि बेटा तू डॉक्टर बनना। ठीक है ओके, तो अ, मेरे फादर के सपने जीने के लिए मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया। ठीक है, अब मैं मेरा सपना नहीं जी रहा था, मेरे फादर का सपना जी रहा था। तो मेरे दिमाग में, दिल में ये था कि यार
मेरे को तो प्रिस्ट बनना था, साधु बनना था, मैं तो यहाँ घुस गया। मेरे को तो पायलट बनना था, मैं यहाँ घुस गया। मेरे को तो इंजीनियर बनना था, मेरे फादर की वजह से मैं यहाँ घुस गया। तो मेरे फादर को मैं ब्लेम करता था बिकॉज ऑफ ये रीजन। दूसरा, जब मैं 11-12वीं कक्षा में जब मैं अच्छे मार्क लाया तो मेरे को हॉस्टल में रखा गया 11 में। और जहाँ पे गांधी जी फ्रीडम मूवमेंट करते थे उस कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला। मैं इतना खुशनसीब था, ऐसे मार्क्स लाए, हाँ बाई गॉड्स ग्रेस इंशाल्लाह, तो वहाँ मिला। मगर वो मेरे गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक भाई, नाइस, आप भी नाइस हो। मेरे गांव से वो 40 किलोमीटर नजदीक था, फिर भी मैंने होम सिकनेस लिखा। ऐसे दानिश भाई ने लिखा, यस यू आर रियली ग्रेट पर्सन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। देखो, जो जो बच्चे और जो बहनें और जो माता कमेंट लिखते हैं ना, वो कमेंट एक्चुअली अपना ही अक्स लिखते हैं। कोई अच्छी कमेंट लिखता है ना तो अपना अच्छा अक्स वो शेयर करता है, कोई बुरी कमेंट लिखता है तो अपने अंदर की बुरा ही शेयर करता है। तो वही बात है, जो 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 कमेंट मेरे अच्छे अच्छे लिए लगते हो, बेसिकली आप वहां उस लेवल पहुंच गए हो और पहुंचना चाहते हो, वही है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि ब्यूटी इज लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। देखने वाले की आंखों में ब्यूटी है, ठीक है ना। दुनिया आपको स्वर्ग जैसी, हवन जैसी लगती है, तो भी आपकी नजरे की वजह से और आपका जो दिल है और आपका जो सोल है, रूह से, इसकी वजह से आपको दुनिया खूबसूरत लगती है, स्वर्ग जैसी, हवन जैसी लगती है। आपको दुनिया हेल जैसी, नरक जैसी लगती है, तो फिर भी उसका भी नजरिया आपके देखने वालों से, आंखों की नजर से, दिल की नजर से और आपकी रूह की नजर से है, ठीक है ना। तो वही है, यस, ऊपर में अल्लाह ताला ने बनाए होगे हेवन एंड हेल, मगर हेवन एंड हेल इधर भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे दिमाग में ही है। अब आप बुरा ख्याल करते हो तो आपने हेवन पैदा किया, अच्छा ख्याल करते हो तो आपने, बुरा ख्याल करते हो तो आपने हेल पैदा किया, अच्छा ख्याल करते हो तो आपने हेवन पैदा किया। तो यही बात है, ठीक है। हाँ जी। तो वहां पहुंच गया मैं। अच्छा, तो 10 किलोमीटर, मैंने 40 किलोमीटर नजदीक भी था हॉस्टल में। मगर मेरी लाइफ में 11वीं की कक्षा के पहले कभी वो घर छोड़ा नहीं था, और बड़े पेरेंट्सों ने, सबने, और दोस्तों ने, सबने, और सिबलिंग ने बड़ी नाजों से पाला था। तो ये बात था, बड़े नाजों से पालने वाला बंदा हॉस्टल में रहने लगा, तो वहां तो रिलेटिव नहीं, हालांकि 40 किलोमीटर नजदीक ही था फिर भी। तो आई फेल्ट होम सिक। तो जो बंदा 40 किलोमीटर से होम सिक फील करा, तो अब मैं तो सूरत गया था 11 बार डॉक्टर बनने के लिए, फादर का सपना पूरा करने के लिए, तो वो तो 400 किलोमीटर था, ठीक है। तो वो तो 10 गुना हो गया, तो और होम सिक फील करने लगा। दूसरा, इंग्लिश में बड़ी बड़ी किताबें आने लगी, मेडिसिन की, ठीक है। तो मेरा था ना, मेरे को लगा कि यार मेरे दोस्तों को तो इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। मेरे जो प्रोफेसर मेनली साउथ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया आते थे, उनकी इंग्लिश तो इवन फॉरेनर जैसी थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार ये सब बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, ओनली मैं ही बुद्धू हूँ यार, मेरा इंग्लिश ही नहीं है, तो मेरा पढ़ने में जी नहीं लगने रखा। तो ठीक है। तो ये कुछ रीजन की वजह से मैं क्लास बंक करने लगा, ऐसे वो सब गुल्ली लगाने लगा, ऐसा वो सब, ठीक है ना, राइट, हाँ। तो और वो मेरे अंकल के वहां जाने लगा। अंकल तो वहां पे मेरा 26 इंच का सीना जो स्कूल कॉलेज में होता था, वो मेरा 56 इंच का हो जाता था, कि मेरे अंकल को तो पूरे फैमिली में, पूरे गांव में मैं दूसरा ही डॉक्टर बनने वाले जा रहा था, ठीक है ना, राइट ना। तो उनका के वाह मेरा भतीजा ही बनेगा, वो बनेगा, ठीक है, ओके, यू आर द बेस्ट, सो आर यू, लाइक यू आर द बेस्ट दानिश भाई, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद जो मेरे वो नेफ्यू निसिस थे, वो भी ऑलमोस्ट मेरे से छोटे छोटे, 4-5 साल छोटे हो गए, तो उनके सामने भी मैं उनके वो पढ़ाता था, ऐसे वो सब, तो मेरे को अच्छा लगता था। मैं 56 इंच का बंसल साड़ी, वापस वो कॉलेज में आऊँ तो 26 इंच का सिकुड़ जाता था, ठीक है। तो मेरा वो बचपन से। दूसरा, मेरे अंकल का मूवी थिएटर था, तो बहुत सारे मूवीज मैंने बहुत देखे, बिकॉज मेरा अंकल का मूवी थिएटर मेरा मेरा हो गया। तो बहुत सारे अपर स्टॉल से, पर्दे के नजदीक से बहुत सारे मूवीज मैंने, दूर बालकनी से, और बहुत सारे मूवीज मैंने प्रोजेक्ट रूम से भी देखे हैं, ठीक है ना, जहाँ से वो मूवी गिरती है, ठीक है ना, पर्दे पे। तो हाँ, तो बॉलीवुड ने वो भी मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया। एक तो अल्लाह ने मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया, मेरे फादर ने मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया। मेरे सपनों इसके तो ये बात थी, बॉलीवुड ने मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया। तो ये सब था, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज में जीने के लिए मैं मूवी देखने लगा, ऐसे वो लिखने लगा। और सूरत है ना, वो मुंबई से, बॉम्बे से नजदीक है, अबाउट 400 किलोमीटर। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी सूरत में आते थे ड्रामा करने के लिए, अवार्ड नाइट करने के लिए, ये सब करने के लिए, तो चला जाता था, ठीक है। तो ऐसे था। तो देखो यार, मेरा एक्चुअली डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एनवायरनमेंट भी मिला, मगर मेरा फोकस नहीं था, ठीक है। और मेरे फादर है ना, लेकिन आपने शोले मूवी देखा होगा, शोले मूवी, राइट आमना जी। जी तो जी शोले जी मूवी देखा है। हाँ, शोले मूवी में डायगो ना कि भाई, लाइक गब्बर सिंह कैसी पर्सनालिटी है, ठीक है, राइट। सो मेरे फादर बहुत बड़ा डील है, मगर हमारी जो रिलेशन, देयर वाज जस्ट रिलेशन, वो गैप था, जनरेशन गैप था।
बिकॉज मेरे फादर, मैं यहाँ पे बहुत ऊपर देखता था अपने आप को, माना मेरे फादर के कंपेयर बहुत नीचे देखता था, बिकॉज वो मेरे आइडल ये सब थे, ठीक है ना, राइट। तो मेरे फादर से बड़ी बड़ी कैसा फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैं मेरे फादर से शेयर नहीं कर सका कि ना फादर फादर यहाँ मेरा जी नहीं लग रहा है, बार बार फेल होता रहा हूँ, चलो यार कुछ और करते हैं, ठीक है। बिकॉज मारे मेरे फादर का वो है कि भैया सूरज पाने के सपने देखो, चांद तारे तो यूं ही मिल जाएंगे। दैट्स माय फादर्स फिलोसॉफी, ठीक है ना। ठीक है कि यार बड़े सपने देखो यार। दैट्स वाई मेरा भी हो गया कि मैं ऑलवेज कहता था बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम यार। छोटे सपने देखिए और फुलफिल किए तो क्या पाया आपने, ठीक है ना। बड़े सपने देखो, अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो एटलीस्ट नजदीक तो पहुंचोगे ना। वो आपने जो छोटा सपना देखा इससे और बहुत ऊपर होगा वो, ठीक है। तो ये बात था। ग्रेट। तो बिकॉज ऑफ दैट लेट टीनर्स में मे भी शायद 18-19 का हुआ होगा, तब मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बच्चे हो गए दुनिया में कि जो अबाउट 18 17 18 की एज में माना अपनी जीवनी, फॉरगेट अबाउट जीवनी, बुक भी लिखने का ख्याल कितने लोगों के में आता है। आता है तो कितने लोग माना फुलफिल करते हैं, राइट। मैं तो वो सोचा कि मैं मेरी पहली बुक है वो मेरी जीवनी लिखूंगा, मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा। और लिखूंगा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने लिखना शुरू भी कर दिया, लॉट्स ऑफ पेजेस लिखे भी, ठीक है। अब ओके, डेनिस इज एब्सोल्युटली राइट, दैट्स इट बड़ी, ओके। सो मेरे फादर मेरे को हॉस्टल में मिलने आए, तो देखो मैं कितना खुश होऊंगा, बिकॉज मैंने मेरी जनरेशन में 10 या 50 जनरेशन में मेरे गांव में कहीं आसपास किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई बच्चा 17-18 साल का अपनी जीवनी लिख रहा है। तो मैं तो सो एक्साइटेड था। मेरे फादर आए तो मेरा छोटा सा ही एक्सपेक्टेशन था कि ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा, ठीक है। इतना एक्सपेक्टेशन था कि मेरे फादर मेरे ना अब्बा को खुश करूंगा, और बस बोलेगा कि बेटा यार क्या तूने काम कर रहा है, ठीक है। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाईजान, आप भी वंडरफुल हो। हाँ जी। ओके ग्रेट, यू आर द ग्रेटनेस ब्रदर, देयर इज ग्रेटनेस विद इन यू, देयर इज अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम यूएसए, लेस ब्राउन। लेस ब्राउन, हालांकि उसकी डॉटर ने मेरे साथ बुक लिखी है, सरीना सरीना ब्राउन ने। तो लेस ब्राउन कहते हैं कि देयर इज ग्रेटनेस विद इन यू, यू आर स्पेशल समथिंग विद इन यू एंड योर ग्रेटनेस विद इन यू। वो ऑलवेज कहते हैं, हजारों बार क्या लाखों बार वो कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, लेस ब्राउन, LESBROWN, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे वीडियोज मुफ्त में आपको मिलेंगे, मगर आपको बना यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है। अच्छा, तो ये जी। बात है। हाँ जी। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई सवाल है यहाँ तक आपको, आमना जी? नहीं सर, आप आगे कंटिन्यू करें। अच्छा ओके, तो यहाँ तक हम पहुंचे, ठीक है। तो मेरे फादर से मैंने क्या है ना 56 इंच का छाती करके, ओके। दानिश मैंने कहा कैन यू टेल मी योर बुक नेम, आई वांट टू रीड, एब्सोल्युटली, कनेक्ट मी, सेंड मी द मैसेज ऑन माय फेसबुक मैसेंजर। मगर देखो ये बढ़िया बात है, किसी मदर को खुश करना है ना, किसी फादर को खुश करना है ना, तो उसके बच्चे के बारे में बोलो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखो, ठीक है। वो भाई ने बोला कि आपके बुक के बारे में लिखो, देखो मैं बढ़िया सा टॉपिक का शेयर करने जा रहा हूँ, मगर मेरी बुक्स, माई बुक्स आर माई बेबीज, मेरी बुक को मैं मेरे बेबीज की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं जरूर आंसर करूंगा, अभी आंसर करूंगा। भाईजान ये मेरी पहली बुक है, यू आर द सेलिब्रिटी, जिस बुक ने मेरे को ये अवार्ड दिलाया, द सेलिब्रिटी गुरु। इससे मेरा ब्रांड शुरू हुआ, द सेलिब्रिटी गुरु, ठीक है। इस बुक में मैं अबाउट मैंने इन माय लाइफ एक्चुअली लुक, अच्छा सेलिब्रिटी क्यों है, यू आर द सेलिब्रिटी क्यों है, because when you came in the womb uterus of your own mom, there were several million sperm were ready to fertilize the egg ovum of your own mom. Out of several millions, you came as the celebrity. Yes, you are the celebrity. Then you became of one cell, two cell, four cells, and so forth. Now look at you, you are the powerhouse of multi-trillion cells. Yes, you are the celebrity. मेरी लाइफ में मैंने, देन ही बिकेम ऑफ, हाँ जी, तो मेरी लाइफ में मैं हजारों 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 के डेनी सेड, ओके थैंक यू, थैंक्स अ बंच सर, थैंक यू सो मच। अभी तो फिनिश नहीं हुआ है, 6 बुक है, तो 6 बुक तक मैं जाऊंगा, आपको बताऊंगा 6 बुक है, ठीक है। हाँ जी। तो इसके बाद क्या हुआ, अच्छा बुक की बात है, तो मैंने हजारों हजारों सेलिब्रिटी से मिल चुका, अगेन बाय गॉड्स ग्रेस इंशाल्लाह, ठीक है। हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो सेलिब्रिटी, स्पिरिचुअल लीडर्स हो सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस हो सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स हो, टेनिस प्लेयर्स हो सेलिब्रिटी, अदर स्पोर्ट्स पर्सन हो, celebrity award winning author हो, celebrity magnetic entrepreneur हो, and list goes on and on and on, again by God's grace इंशाल्लाह, ठीक है। वरना मैं कौन होता हूँ, इस नाचीज को कुछ बनाने वाला ऊपर वाला है, ठीक है, कुछ बना हुआ हो ऐसा आप समझते हो तो, ठीक है। अभी भी मैं, मेरे को लगता है, अभी भी मेरे को लगता है कि आई हैव नॉट इवन बिगन येट, जो काम करने में अभी आया हूँ, अभी उसकी शुरुआत भी नहीं है, अभी तो आगे आगे देखो,
होता है क्या, ठीक है। हाँ जी। तो अच्छा, ये मेरी दूसरी बुक आई, ठीक है। दूसरी बुक है मैग्नेटिक एंटरप्रेन्योर अ पर्सनालिटी दैट अट्रैक्ट्स। अब दूसरी बुक ने क्या वंडर किया, ये मेरी दूसरी बुक है, ठीक है। नंबर 1 पे दिखाई रही है आपको, जी ठीक है। जी सर। मेरी दूसरी बुक नंबर 1 बनी बाय पुशिंग द सीईओ ऑफ टेस्ला। टेस्ला कार का नाम शायद आपने सुना हो तो, एलन मस्क जी उसका वो सीईओ है जिसने टेस्ला कार बनाई है। उसकी कार को, उसके उसकी बुक को ऊपर वाले ने, वाहे गुरु ने, भगवान ने, अल्लाह ने नंबर 2 पे कसेट दिया। मेरी बुक को कौन सा बनाया, नंबर 1, ठीक है। इसको देखो, ये इसको तो सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है, स्टीव जॉब्स, ठीक है। जी जी रेस्ट इन पीस, उसकी बुक को 5वें नंबर पे दिला दिया। जो बंदा भगवान के पास है, अल्लाह के पास है, उसकी बुक 5 नंबर पे बनी। सो वो भी, वो इसके लिए तो बढ़िया है, मगर फिर भी अल्लाह ने उसकी बुक को 5 पे खसेड़ दिया, मेरी बुक को नंबर 1 बना दिया, अगेन बाय गॉड इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये बात है, ये मेरी दूसरी बुक। ऑल्सो इस बुक ने वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी बनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरी तीसरी बुक आई। तीसरी बुक बनी, कनेडियन बेस्ट सेलर बनी, मैग्नेटिक एंटरप्रेन्योर मास्टरमाइंड, ठीक है। और ब्रेकिंग फ्री, हम कैसे ब्रेकिंग फ्री हो सकते हैं। मेरी चौथी बुक अभी मैंने आपको बताई, ये मेरी चौथी बुक है। दुनिया भर के 10 ऑथर्स इकट्ठे हुए हैं, और एंड वी शेयर मैग्नेटिक एंटरप्रेन्योर, सेलिब्रिटीज कीपिंग इट रियल, ठीक है ना। अभी मैं रियल बात कर रहा हूँ, मेरे लाइफ की ये सब रियल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई भी पर्दा नहीं रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो मेरा 25 साल का सपना था, 25 साल से भी ज्यादा का सपना था कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा क्रेजी, और जो भी मना, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम आएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। अब सपना देखा तब मेरे को मालूम था कैसे बना, ऊपर वाला करवाएगा। मगर देखो, ये सपना भी पूरा हुआ, इसी साल बना मैग्नेटिक एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड रिनाउंड। इस बुक ने मैं वो सपना भी पूरा किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिलवा दिया, ठीक है ना, राइट। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद मेरी छठी बुक आई इसी मेरी बर्थडे पे, इसी साल बर्थडे पे, विच इज जुलाई 12, जो मलाला यूसुफजई का भी बर्थडे है। पूरी दुनिया मलाला डे की तरह मनाती है, और सेलिब्रिटी डे की तरह मनाएगी वो जुलाई 12 को, ठीक है। अच्छा, वो बुक है मस्ट रीड बुक, मैग्नेटिक एंटरप्रेन्योर कोविड-19 लॉकडाउन, जो अभी दुनिया, जिस कोविड ने लाखों लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड से जन्नत में पहुंचाया है, उस कोविड से आप माना जाना, अभी वो मरे नहीं, इसलिए मैंने बुक लिखी है मस्ट रीड बुक है। हालांकि ऑल द 6 बुक आर मस्ट रीड, मगर कोविड से बचना है तो देन दैट्स द बुक। अपने आप को जगाना है, अंदर के जानवर को जगाना है, अंदर के सेलिब्रिटी को जगाना है, देन फर्स्ट बुक द सेलिब्रिटी द मस्ट रीड। आप दुनिया के सभी अमेजोन में मेरी सभी 6 बुकें हैं। और जो बंदे ने मेरे को पूछा सवाल, मेरे को मैसेंजर में अपना वो ईमेल भेजना, मैं आपको, और आमना आपको भी, आप भी मेरे को मैसेंजर में अपना ईमेल भेजना, तो मेरी पहले बुक की सॉफ्ट कॉपी ई बुक में आपको भेजूंगा मुफ्त में, ठीक है। हाँ जी। ओके, अब ओके वापस सर। आते हैं मेरे सवाल पे। हाँ जी, सर बर मत बोलना, क्या बोलना। बाबा। वाह बाबा। वाह, वेरी गुड। आई नो अपने हजारों दफा सर 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 बोला है तो इजी नहीं है, मगर वही है कि वही होता है ना। देखो, मैं आप जहन में जो एक दफा छप चुका है वो इजी नहीं होता है वो निकालना, ठीक है ना। मेरे को अच्छा लगता है सर भी, ऐसा नहीं है, मगर मैं आपको बेटिया बना रहा हूँ तो मना सर टीचर वो स्टूडेंट का क्यों, स्टूडेंट क्यों बने, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, तो अच्छा, स्टोरी में कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखा था, मेरे फादर आए, मेरे फादर से मैं खुश होकर मैं शेयर किया। मेरे फादर ने वो पेज पेज देखे, वो अपने पेन और पेपर से लिखे थे, ठीक है। उस जमाने में तो कंप्यूटर वम्प्यूटर का आया था कंप्यूटर, मगर इतना लोग नहीं थे, ठीक है। हालांकि मैं 11वीं कक्षा में मैंने पहली दफा मेरी क्लास में 100 में से 5 लोगों को चूज किया था, उसमें मेरे को भी चूज किया था कंप्यूटर लेने के लिए, ठीक है। हालांकि हाँ, मगर उतना मैं इस वक्त कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस नहीं समझ चुका था, ठीक है। तो एनीवे, अच्छा, तो यहाँ पे आए तो मेरे फादर को मैंने बताया, मेरे फादर ने देखा। इसके बाद मेरे फादर ने एक सेंटेंस बोला, बेटा अच्छा है, मगर तेरी जिंदगी तू ऐसे बना कि दुनिया तेरे बारे में अच्छी बातें लिखे, तेरे को लिखने की जरूरत न पड़े। देखो, 30 साल ग्रेट। पहले मेरे फादर ने ये सेंटेंस बोला, मेरे को वैसे ही याद है जैसे 30 साल के पहले, जैसे वो मोमेंट में मैं पहुंच गया, ठीक है ना। कि बेटा तू तेरी जिंदगी ऐसी बना कि दुनिया तेरे बारे में अच्छी बातें लिखे, तेरे को लिखने की जरूरत न पड़े। इट मीन्स अ लॉट टू मी, कैन यू टेल मी योर फेसबुक यूजर नेम। ओके, आप आयमा के पास, आईना के अमना के पास मेरा वो प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपको भेज देंगी आमना, और मैसेंजर में लिखना, बिकॉज मेरे लिए राइट नाउ 1000 लोग वेट कर रहे हैं मेरे फेसबुक पर फ्रेंड बनने के लिए।
देखो आमना भी मेरी 4999 फ्रेंड है, ठीक है। और ये भी बताओ यार, आमना ने मेरे को रिक्वेस्ट बोला कि सर आप मेरे को एक्सेप्ट करें। मैंने थोड़ा डिले किया, इसके बाद भी फिर से वो आपका रेजिस्टेंस रेजिलियंस की देख रहा था मैं आपने। तो फिर से पूछा एंड मैंने बोला कि चलो यार ये बंदी रेजिस्टेंस, एक दफा मैंने वो इग्नोर किया तो मैंने छोड़ नहीं दिया कि चलो यार। इसके बाद आपने इंटरव्यू की बात की कि डॉक्टर पीपी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, फिर भी मैंने इग्नोर किया सब वो सब, फिर भी आप डटी रही। उसके बाद मैंने पूछा कि यार मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहती हो, ना आपने बताया। फिर भी मैंने बोला कि मैं तो आम आदमी हूँ यार, मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए। फिर मुझे जो आपकी वो कंसिस्टेंसी थी, मैंने बोला चलो यार इसके बाद फिर भी मैंने आपको शॉर्ट नोटिस दिया, लेस देन 1 आवर में मैंने बोला चलो आ जाओ। तो फिर भी आ गई। राइट नाउ पाकिस्तान के 12:30 हुए हैं, सॉरी 11:30 हुए हैं। मैंने बोला 11 बजे पाकिस्तान के मिलते हैं। आप बोला डन सर। क्या बात है यार, देखो ये बात होती है, ठीक है ना। तो यस, 1 वीक से भी कम हमारा वो हम फेसबुक से मिले एंड फिर भी देखो तो ये बात है। तो आई एम हाई हैट्स अप टू यू माय बिटिया, ठीक है आमना। हाँ जी। अच्छा तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो हाँ जी, तो मेरे फादर ने वो बोला तो मैंने लिखना तो बंद कर दिया, ठीक है। अब लिखना तो बंद कर दिया। तो 15 साल पहले, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 15 साल पहले मेरे वो रेमंड एरन है, मेरी पहली बुक के पब्लिशर है, वो मेरी लाइफ में आया। एंड रेमंड एरन के बारे में छोटी सी एक बात बता दूं। रेमंड एरन इज द ओनली पूरी दुनिया यूनिवर्स के एकले बंदे हैं जिन्होंने चिकन सूप फॉर द सोल नाम की सीरीज की बुक है, उसमें भी लिखा है, एज वेल एज डमी सीरीज, वो भी डमी सीरीज भी बढ़िया है, वो भी उस सीरीज आके उसमें भी लिखा है। दुनिया में किसी ने दोनों में नहीं लिखा है, कई ऑथर ने चिकन सूप में लिखा है मगर डमी में नहीं लिखा है, कई ने डमी में लिखा है मगर चिकन सूप में नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, वो राइट नाउ इज 76, ठीक है। मगर 2007 में एट एज 62 वो गए थे नॉर्थ पोल पोलर रेस के लिए। पोलर रेस क्या है, 650 किलोमीटर ऑफ 1 मंथ फुट रेस। अपना वो सामान होता है 100 पाउंड का, वो खींच के चला जाना लेता होता है। एंड सबसे बड़ा खतरा क्या होता है मालूम, बताओ आयमा आमना। जी जी, सबसे बिल्कुल। बड़ा खतरा, टू बी ईटन बाय द पोलर बेयर। बड़े बड़े व्हाइट पोलर बेयर है ना, वो खा जाने का खतरा होता है, बिकॉज वहां तो मना नॉर्थ पोल पे पोलर बेयर, आइस, बर्फ, और ऊपर मना आसमा, दैट्स इट। आसमा भी मना 6 महीने ओपन रहता है, 6 महीने मना रात रहती है, तो दिन में आप चले गए तो मना सूरज मिलेगा। सूरज की मना किरणें है वो व्हाइट बर्फ पे आती है और वो रिफ्लेक्शन होते अपनी आंखों में आता है, तो उनकी आंख का पिक्चर आप देखो ना मना, आंखों में मना वो चली जाए ऐसे मना वो होता है, जलता है, ठीक है। वेल डन। अमीना नहीं है, आमना लिखा है। दूरा खान बहुत बहुत शुक्रिया। नाम है आमना, AMN नहीं, आमना। आमना से डॉक्टर पीपी सामना कर रहे हैं, आमना सामना हो रहा है अभी, ठीक है। हाँ मगर मेरे को अच्छा लगता है आमना सामना। हाँ जी, दैट्स ओके, मिस्टेक हैपेंस, ठीक है ना, दैट्स ओके। हाँ जी। हाँ, तो ये बात है, ठीक है। तो इसके बाद वो उनके पास बहुत सारे बिजनेस है, 40+ बिजनेसेस है, इन कैश कस्टिंग वेबसाइट्स है। हजारों लोगों ने उन्होंने 1000 लोगों को ऑथर बनाया है, ऑथर का प्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो मैंने ऐसे 10 12 15 प्रेजेंटेशन देखे ऑथर का, फिर भी मैंने एक्शन स्टेप नहीं लिया, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता था ये सब वो सभी ना, मगर स्लोली स्लोली किया हुआ मैं उनके इनर सर्कल में आने लगा। जैसे मैंने वो पहली दफा देखा तो मैंने आई डोंट नो 5000 से भी ज्यादा लोग थे। फिर भी जब वो स्पीच दे रहे थे, पहली दफा स्पीच दे रहे थे, मैं पहुंच गया उनके साथ स्टेज में। इन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी सबको दिया था एक बंदे को आने के लिए, और 5000 में से मैं भागा दौड़ा भागा चला गया स्टेज पे, ठीक है ना। तो ये बात है। सो एनी हाउ, तो ये बात है, हाँ जी। और वो तो उनका बुक राइटिंग प्रोग्राम लिया। देखो डॉक्टर बनने के लिए मैं मेडिकल कॉलेज में गया, होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए मैं होम्योपैथी कॉलेज में गया। एंड किसी को जो इंजीनियर बना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं डॉक्टरी की लेसन माना वो मूवी मूवी में ले रहा था, इसलिए क्या हुआ, मैं फाइनल ईयर ड्रॉप आउट बन गया, ठीक है ना, ठीक है, राइट। बॉलीवुड मूवी में थोड़ी माना डॉक्टर बनने की लेसन मिलती है, ठीक है। इसलिए मैं वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा था आपने, मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मेरे को लगता था ये स्टोरी है ना मेरी चुरा ली है, बिकॉज मैं भी वो जलसा करता था मुन्ना भाई, हालांकि वो क्या होता है लोगों की हड्डी बड़ी तोड़ता नहीं था वो, माना नो वो तो वो तरफ का नहीं था। मगर माना वो पढ़ने में उनका जी नहीं लग रहा था, तो वो था दिल उनका बड़ा था मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त का, तो वैसा भी संजय दत्त से भी बड़ा दिल है मेरा, जो मेरी मैं मानता हूँ। ठीक है, हाँ जी, संजय दत्त का भी बड़ा दिल है, वो भी बड़ा दिल है। हाँ जी, तो ये बात है, ठीक है। तो ऐसा था, तो मैंने एक दफा इसके फाइनली ऐसे इनफ इनफ इनफ, मैंने बोला क्रेडिट कार्ड दे दिया, मैंने बोला कि चलो आई एम इन, दैट्स इट। जब मैंने एक्शन स्टेप लिया तो विद इन 3.5 साल में मेरी पहली बुक आ गई, ठीक है।
तो प्रोग्राम लेने के बाद 3.5 साल में मेरी बुक आई, तो वैसे टाइम पीरियड इतना है, मगर रियली मैंने इनफ इज इनफ, तो वो मैंने रियली एक वीक में एक्चुअली मैंने बोला कि दैट्स इट, ये सोशल सोशल मीडिया एक वीक के लिए, इस टाइम के लिए, इस 4 घंटे में नहीं मेरे फोन को भी छू कर टच करूंगा, वॉशरूम भी नहीं जाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा इवन, ठीक है। तो ऐसा मेरे दोस्तों की मैंने वो पोस्ट बना दी कि नेक्स्ट 4 आवर्स दैट्स मैं करने वाला हूँ। तो मैंने मेरे सोशल मीडिया को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दिया। तो जब आप जो चाहिए वो शेयर करते हो ना, सो देन आपको अच्छा कहने वाले भी मिलेंगे, आपके सपनों पे हंसने वाले भी मिलेंगे, एंड यू विल क्रिएट योर राइट एनवायरमेंट, योर ट्राइब, अपना वो कम्युनिटी आप क्रिएट करोगे जो आपको बूस्ट करने वाली है, ठीक है ना। एक रेहान भाई को देखो, रेहान अल्लाह वाला है, गांधी ऑफ पाकिस्तान है, मार्क जकरबर्ग वो पाकिस्तान है, स्टीव जॉब्स जो पाकिस्तान है ना, ठीक है। रेहान अल्लाह वाला अब पाकिस्तान के पीएम बनाने भी हम जा रहे हैं, ठीक है। इंसान.pk पे जाओ तो वो उनके चेयरमैन भी है, ठीक है। हाँ, तो रेहान भाई रेहान भाई को भी बहुत से गालियां देने वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना, मगर रेहान भाई को अपने मकसद से होए, ठीक है। रेहान तो सामने से कभी भी पोस्ट बता देगी कि आप मेरे को गाली देना है तो गालियां दो, ठीक है, सामने से। कितना बंदे का वो देखो यार, वो कितना रेजिलियंसी होगा, ठीक है ना। तो यही बात है, तो वही है। तो ऐसा था, ठीक है। तो मैंने बुक राइटिंग भी लिया, बुक आ गई मेरी। तो बुक के पहले भी मैं सेम बंदा था, बुक लिखते वक्त भी सेम बंदा था, और बुक आई इसके बाद भी मैं तो बंदा सेम ही हूँ, मगर द बुक ने मेरे को ब्रांड किया द सेलिब्रिटी गुरु। और देखो पाकिस्तान के हजारों से भी ज्यादा लोग मेरे से जुड़े हैं, इंडिया से हजारों भी ज्यादा लोग मेरे से जुड़े हैं, पूरी दुनिया से मन आड़ लाखों हजारों नंबर भी मैं भूल गया हूँ, इतने लोग जुड़े हैं जस्ट बिकॉज मेरी बुक ने मेरे को ब्रांड बनाया द सेलिब्रिटी गुरु। ऐसे कोक एंड पेप्सी जैसी कंपनियां है, माना क्या बेचती है, एक कैन में 7 स्पून ऑफ शुगर बेचती है, फिर भी माना लाखों क्या करोड़ों क्या मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाती है एवरी ईयर, ठीक है ना। बिकॉज दे ब्रांडेड देमसेल्फ, लाइक कोक है तो हैप्पीनेस ब्रांड करता है, यू नो, लाइक बॉलीवुड के एक्टर को हॉलीवुड के एक्टर को ले लेता है, ये सब वो सब। तो बेसिकली बोलता है कोक पियो हैप्पीनेस पाओ, अरे यार कोक में हैप्पीनेस होती तो कोक का बॉटल है ना वो डांस करता, वो है ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। कभी आपने शराब की और किसी बोतल को नाचते हुए देखा है? नहीं, नशा शराब में नहीं है, ठीक है ना। बोतल मतलब बोतल भी नाचती, मगर नशे के, मेरे को अल्लाह का नशा है तो दैट्स इट, मैं शराब वराब पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नशा ऐसा बढ़िया लगाओ कि दारू बारू की लत छूट जाए, ड्रग्स की हो तो ड्रग्स की लत छूट जाए, सिगरेट की हो तो सिगरेट की लत छूट। अरे सिगरेट क्या आपको मना जन्नत दिखाएगी यार, नो। आप ऐसी लाइफ जियो कि आप दुनिया को जन्नत सिखाओ, तो सिगरेट पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात है। हाँ, तो इसके बाद मेरी पहली बुक आई, इसके बाद तो मेरे को रॉबर्ट जे मोर मिला, दूसरा अनदर पब्लिशर मेरा सोल ब्रदर, उसके लिए प्लीज प्लीज प्रे करे, वो बंदा अभी राइट नाउ लास्ट 1 साल से डबल निमोनिया से जजूम रहा है, 115 पाउंड उसने अपना वेट लूज किया है बिकॉज ऑफ दिस डबल निमोनिया। इवन जो गिनीज बुक का इवेंट जब उसने होस्ट किया था तब भी उसको डबल निमोनिया हुआ था, हालांकि डायग्नोस नहीं हुआ था, तो फिर भी ठीक है ना। तो उसको 1 साल से, लाइक कोविड से भी वर्ष उनको सिम्टम हुआ है, फिर भी 1 साल के अभी वो मना टाइगर की तरह मना रोड कर रहा है। सो प्लीज सेंड रॉबर्ट जे मोर, ठीक है ना, रॉबर्ट जे मोर, ये बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जिसने मेरी 5 बुकें निकाल दी, ठीक है। तो मेरी पहली बुक आई जब मैं 47 साल का था, इसके बाद 4 बुकें आई 1 साल में ठीक है ना। तो ये बात है। तो हाँ जी, तो वही होता है। इसके बाद तो देखो यार, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, तो उसको मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है वन मोर टाइम, ओम शांति ओम का आई थिंक समथिंग लाइक दैट, ऐसा डायलॉग है। किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो उसको वो मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है। आपने मूवी देखा है द सीक्रेट? द सीक्रेट? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं देखी। आप यूट्यूब पे जाइए और द सीक्रेट लिखे, तो वही बेसिकली इस प्रिंसिपल पे अब मूवी बनाया है द सीक्रेट, ठीक है। बहुत बढ़िया मोटिवेशनल है, बहुत सारे वो क्रिकेट के मूवी स्टार्स को भी मैं मिल चुका हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये बात है, ठीक है। हाँ जी, अब जाइए, मैंने आपने एक सवाल पूछा मगर इतना लंबा हुआ है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई कोई बात नहीं सर, माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बाबा। माजिद खां मैं फिर भूल जाती हूँ। तो उसके कह सकते हैं।
और उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी बाबा कि सेलिब्रिटी हैं आप, जैसे हमारे पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे ही बंदा कोई थोड़ा-सा कामयाब होने लगता है, तो आपने भी ये देखा होगा, मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। मतलब वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन जाता है, तो वो टाइम नहीं दे पाता किसी को। लेकिन सबसे अच्छी बात जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी लगी, वो यही लगी कि आपने फ़ौरन से मुझसे बात की, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हालाँकि बहुत बिज़ी होंगे आप भी यकीनन। उसके अलावा आपने मुझे एक बहुत अच्छा लक़ब दिया, द सुपरस्टार सैयदा, तो उस पे मुझे बड़ी खुशी हुई। आप इस सेलिब्रिटी लव्स को क्या मतलब है आपके ज़हन में इसका, या आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं सेलिब्रिटी को? बढ़िया। ऊपर वाले को मैं सेलिब्रिटी क्रिएटर कहता हूँ, और ऊपर वाले ने जिस जिसको बनाया है उसको मैं सेलिब्रिटी कहता हूँ। राइट ना, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, तो 8 बिलियन लोगों को मैं सेलिब्रिटी कहता हूँ। ऊपर वाले ने इवन जानवर भी बनाए हैं, बर्ड्स भी बनाए हैं, वो सबको मैं सेलिब्रिटी कहता हूँ। जानवर को भी मैं सेलिब्रिटी कहता हूँ, ठीक है? बिकॉज ऑफ बिल्कुल। बना है, तो ये बात है, तो ये बात है। मैं ओनली हॉलीवुड बॉलीवुड वाले को सेलिब्रिटी नहीं कहता हूँ। और मैंने मेरी लाइफ में मैंने बोला कि हजारों हजारों बॉलीवुड और हॉलीवुड वो सब से मिल चुका हूँ। तो वो प्रोसेस में मैंने उनका ऑटोग्राफ लिए, फोटोग्राफ्स लिए, उनसे इंटरव्यू लिए, मगर सबने राइट अवे नहीं दिए। सबके पास टाइम नहीं था, तो किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए। एक ने बोला मैं वो ड्रामा देखने के लिए, उनके वो ड्रामा वाली के थी, गुजराती ड्रामा क्वीन, उनके लिए मैं उनके वहां पे गया, तो उसने बोला कि तू मेरा ड्रामा देखेगा तो मैं तेरे को ऑटोग्राफ दूंगी, ठीक है? अब मेरे पास वो ड्रामा देखने के पैसे नहीं थे, तो मेरे को ऑटोग्राफ नहीं मिला, ठीक है? तो ऐसा है, तो बहुत सारे मेरे पे इंसिडेंट्स माने, तो मैंने बोला कि जो मेरी ख्वाहिश थी बस उनके ऑटोग्राफ लेने थे, और कई लोगों के नहीं भी मिले हैं, तो मैं वो मेरे चाहने वालों को ये नहीं करूंगा। मैं इवन जब भी कोई मेरे से ऑटोग्राफ मांगे, इवन आप नहीं मानोगे, पाकिस्तान की एक बिटिया है, उसने मेरे को ऑटोग्राफ भी बोला, डॉक्टर पीपी आपके ऑटोग्राफ कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सी है, व्हील चेयर पे वो है, उनके हस्बैंड और फादर, आई मीन हर्षद, दोनों कपड़ों में व्हील चेयर पे है, ठीक है? तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ऑटोग्राफ दिया, उसकी मैंने सेल्फी, आई मीन उसकी मैंने वो निकाली पिक्चर और उसको भेजी, इतनी खुश हो गई कि बात ही मत पूछो। अब मैंने सोचा नहीं था कि ऑटोग्राफ ऐसे भी दिए जाते हैं और इतनी खुशी दी जाती है। कैन यू इमेजिन, ऑटोग्राफ की पिक्चर देख के वो ना उसकी दिल बाग बाग हो गया कि डॉक्टर पीपीपी का ऑटोग्राफ मेरे को मिल गया। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मैंने बस वही है, इसलिए मैंने बोला कि देखो, दुनिया मेरा क्या है कि यार बस वही है कि awaken the celebrity within you and 1 billion plus people. Billion means there are 9 zeros after one, ठीक है ना? That's my mission, passion, purpose and vision. Awaken the awakening within you and 1 billion plus people. That's my mission, passion, purpose and vision, ठीक है ना? Awaken the torch within you and 1 billion plus people. That's my mission, passion, purpose and आपके अंदर जो आग है, जो फायर है, वो बस वो निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे न्यूटन आए थे, ठीक है? न्यूटन आए थे, न्यूटन ने क्या देखा कि भाई एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, राइट? अब मैं कहता हूँ कि हु फाउंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, हु फाउंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने खोजा? तो लोग कहते हैं न्यूटन ने, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि जब न्यूटन के फादर के फादर के फादर के फादर भी, वो भी वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठते होंगे, उसके जमाने में भी एप्पल नीचे ही आता था, ठीक है? सो न्यूटन ने फाउंड नहीं किया है लॉ ऑफ ग्रेविटी, मगर न्यूटन ने क्या किया, वो डिस्कवर किया, जो कवर हुआ था कि भाई नीचे क्यों आ रहा है, तो इसके लिए साइंटिफिक फिनोमिना है, तो उसने धूल निकाली, डिस्कवर की, ठीक है ना? कवर था, उसको डिस्कवर, कवर हटाया, तो वही किया। तो मैंने भी आप मैं सेलिब्रिटी बनाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, आपके अंदर जो सेलिब्रिटी है उसको मना रियलाइज करवाता हूँ, डिस्कवर करता हूँ आपको कि आपके अंदर सेलिब्रिटी है। बस भागे आपको मना, जो भी आपको सेलिब्रिटी अच्छा लगता है उनकी पढ़े, देखे, सोचे, मूवी देखे उस सेलिब्रिटी के, वाई नॉट? मैंने हजारों मूवी देखे, मैंने कहा ना, राइट? मगर आपके अंदर भी सेलिब्रिटी से मैंने इसलिए मेरी बुक का टाइटल ये नहीं है कि ओनली अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी और इमरान खान ही सेलिब्रिटी है। मैंने बोला आप सेलिब्रिटी हो, तो वो मैं सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सेलिब्रिटी जो सेलिब्रेट करे यार, दुख आए उसको भी सेलिब्रेट करे। अब दुख की बात निकले तो मैं आपको बताऊं, दिस इसी मंथ अबाउट दिसंबर 9 के आसपास मैंने, मामा लीन है, लीन चीटक है, वो भी वो टॉर्च की क्वीन है, उसको उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको 2 घंटे होस्ट करूंगा। हमने वो इवेंट रखी थी, टॉर्च हेल्थ की इवेंट रखी थी, दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, अरे या दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 डेज की, ठीक है? तो मैंने उनको प्रॉमिस दिया था। तो अच्छा, प्रॉमिस देने के बाद दिसंबर 9 के आसपास मैंने प्रॉमिस दिया, और दिसंबर 11 को 7:30 सुबह के, कनाडा के सुबह के 7:30 को मेरे को न्यूज मिला कि जो मेरे ग्रैंड मदर है, 95 साल की
साल की है, टाइग्रेस की तरह जी रही थी। वो माना अल्लाह के पास चली गई। ठीक है, 7:30 को December 11 को। अब मेरा वो पहला वो होस्टिंग हो रहा था December 11 को 12 बजे कनाडा के। ठीक है, मैं पहुंच गया वो शो में। ठीक है, माना 7:30 और 12, 4.5 घंटे के बाद। सो ग्रीव करने का भी माना वो नहीं, मैंने तो ये बोला है, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। और नॉट ओनली दैट, फ्रॉम दैट 17 आवर्स नॉन स्टॉप मैं सोया नहीं, वो करता रहा, जॉब पे चला गया, ये सब वो सब मिशन वो प्रमोट करता रहा, ये सब वो सब 70 घंटे, 70 घंटे। तो ये होता है, जो अपना मिशन बड़ा हो जाता है ना, तो अपनी सेल्फिश ने वो साइड में चली जाती है। ठीक है ना, इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि व्हाट्स योर व्हाई। सक्सेसफुल पीपल वांट व्हाइस। जो सक्सेसफुल पीपल और नॉन सक्सेसफुल पीपल में क्या डिफरेंस है? सक्सेसफुल पीपल नॉन सक्सेसफुल एक दफा तो पैदा होते हैं, जैसे मैंने अपने मदर के गर्भ में आते हैं सब वो सब। और मेरे लिए तो वही सक्सेस है, पहले तो अपने मदर के गर्भ में आना, जो जैसे मैंने बिगिनिंग में भी कहा कि देयर आर 700 million sperm are ready to fertilize the egg womb of your own mom, and out of 700 millions you came as a celebrity। तो वो तो पहला वो अपना आपने विन किया, दैट्स व्हाई यू बॉर्न। सो लोग कहते हैं ना कि आप तो यू आर द बॉर्न विनर। बॉर्न तो माना जब आप पैदा होते तब से विनर नहीं, जब अपने मदर के गर्भ से थे तब से विनर थे। सबसे बड़ा बैटल तो ये आपने जीता है। ठीक है ना, सो यू आर द विनर सिंस यू केम इन द वोम मदर ऑफ योर ओन मम, तब से आप विनर हो। ठीक है, तो ये बात है। समझ गए, मैंने आपका आंसर दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ। थैंक और यू सो मच। दूसरा बताता हूँ, एक सॉन्ग है बॉलीवुड में, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ मेरी बेटिया। एक सॉन्ग है बॉलीवुड में, उपकार मूवी है उसमें। और एक्टर को आप जानते हो तो उसका नाम एक्टर का प्राण है। वो मना भिखारी की तरह बना, फटे बड़े कपड़े, आधा पैर कटा हुआ, अपनी वो घोड़ी के साथ चलता है, मगर एक सॉन्ग आता है, वो सॉन्ग आपके लिए दोहराता हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते है ना तो का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें है बातों का क्या, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें है बातों का क्या। अब मिट्टी की बात निकली है, तो मैं एक बताता हूँ आपको। ये दिखाई रहा है ना आपको, क्या दिखाई रहा है आपको? गेस कर सकते हैं आप? नहीं सर, मिट्टी ही अच्छा, लग रही है। हाँ, मिट्टी ही है, सही बात है। मगर ये मिट्टी कहाँ से आई है ये मालूम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अबाउट 2 साल पहले, जनवरी, आई मीन December 31 को, मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन का इंडियन बॉलीवुड शो देख रहा था, एक्टर एक्टर का वेलकमिंग न्यू ईयर का, बड़े बड़े स्टार है सब वो सब। और मेरे को इसके बाद न्यूज आते हैं, न्यूज मिलते हैं कि कादर खान का नाम सुना है आपने? बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है, डायरेक्टर भी है, विलन भी है। गोविंदा के साथ बहुत सारे फनी मूवी भी है, बहुत सारे कॉमेडियन की तरह भी उन्हें, राइट, वो बंदे इस दुनिया से अल्लाह ताला को हो गए। ठीक है, कादर खान, वो बंदा पैदा हुआ अफगानिस्तान में, अपने मदर थ्रू मना आया मना मुंबई इंडिया में। ठीक है, और पूरी जिंदगी मना इंडिया में वो बताई। और मेरे को मिला, जानने को मिला कि वो कनाडा में वो, ठीक है, अल्लाह ताला को रेस्ट इन पीस सो रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त मैं आगे जा नहीं सका उस मोमेंट के लिए, जब वो उनको, हाँ जी। मगर मैंने फाइनली फाइंड आउट किया कि, मैंने प्रे किया कि कहा अल्लाह ताला कनाडा में लाए, वेरी गुड, ओके, रेस्ट इन पीस, उनको ले लिया, रेस्ट इन पीस, जो भी, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे। मगर मेरे टोरंटो में उनको लाना, ठीक है ना, अभी वो कनाडा में ऑलरेडी जन्नत नशीन हो गए हैं, तो कनाडा में उनको लाना। ठीक है, इतना सेल्फिशनेस में करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ इतनी पूरी कर दे। तो मेरे को मालूम पड़ा कि यार टोरंटो में ही वो सो रहे, रेस्ट इन पीस। तो उनके दुनिया से जाने के बाद नेक्स्ट समर आया, 6 महीने के बाद में पहुंच गया। ठीक है, अराउंड 6-7 मंथ के बाद उनकी कब्र पे पहुंच गया। उनकी कब्र पे पहुंच गया, तो उन्होंने, जब वो मैं ऑफिस में पहुंचा, वो कब्र की कब्रिस्तान है मेडोवेल सेमेट्री, जिसको भी देखना है वो लिंक में भेजूंगा, जानना हो तो।
तो मेडोवेल सेमेट्री में पहुंच गया, उनकी ऑफिस में पहुंच गया। मैंने बोला कि मैं बहुत सारी कब्र है, उसमें से मैं इस बंदे के लिए आया हूँ, मेरे को इस कब्र के बारे में बताएं। ठीक है, मैं सजदा करने आया, क्या सजदा बोलते क्या बोलते आई डोंट नो, मगर वो पे ट्रिब्यूट करने के लिए आया। जो उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। उन्होंने मेरे को 2 पेपर दिया। एक पेपर दिया जनरल पेपर की, लॉट नंबर 17 और 18 लॉट में वो रेस्ट इन पीस कर रहे हैं। और दूसरा पेपर दिया कि लॉट नंबर 17 18 में बहुत सारी माना वो कब्र है, उसमें से देखो, और मेनली माना उस कब्र में मेनली माना वो क्रिश्चियन की कब्र है, मेनली क्रिश्चियन कब्र है। शायद मेरे ख्याल से 1% वो माना मुस्लिम की और हिंदू की कब्र होगी। दैट्स मेरा गेस है, ठीक है ना, राइट? बिकॉज बहुत सारे क्रॉस वो मेरे को दिखाई दे रहे थे ना, तो इससे मैंने गेस किया। तो देखो, कब्र में भी वो माना वो फर्क नहीं है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का। तो हम कौन होते इस दुनिया में माना फर्क बनाने वाले यार, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान जी की औलाद है इंसान बनेगा। थप्पा किसने लगाया कि तू हिंदू है तू मुसलमान है? ठीक है ना, थप्पा है। आप बियॉन्ड, आई एम हिंदू, बियॉन्ड हिंदू, यू आर बियॉन्ड मुस्लिम। ठीक है ना, अल्लाह ने सबको 8 बिलियन लोग पैदा किया है, भगवान ने, जिसने, जो भी मानते हो। तो क्या है, यस, हमें जहाँ पैदा हो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको माना उस रिलीजन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, एब्सोल्युटली। मगर यस, जिसको नॉन रिलीजन है हमारा, उसको भी माना रिस्पेक्ट देना चाहिए भी। वो भी ऊपर वाले का ही बंदा है, जो भी जिसको भी मानता हो, जिसस को, राम को, जिसको भी माना के मानता हो। ठीक है ना, तो हम सोल ब्रदर, सोल सिस्टर, सोल फादर, सोल मदर एंड सोल डॉटर एंड सोल सन है। तो वहां पे पहुंच गया। अब लॉट में भी पहुंच गया, सही लॉट था। मैं ढूंढ रहा हूँ 15 से भी ज्यादा मिनट से, कहाँ अच्छा। कादर खान सो रहे, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। 15 से भी, जहां पहुंच गया ऑलरेडी, मगर फिर भी वहां बहुत सारे कब्र थे तो मेरे को नहीं मिला। नंबर स्पेसिफिक दिया गया था, देखो आप, अभी मेरा नाम है, नाम से अब नंबर बन गए। कादर खान का नाम था, वो एक नंबर बन गए। सर्जन सर्जन 4-5 नंबर का वो डिजिट का नंबर था। वो नंबर ढूंढ रहा था 4-5 डिजिट का, नहीं मिला। उसके बाद वो वहां पे काम करने वाला शायद वो कार से वहां पे रुका, मैंने रुकने के लिए नहीं कहा था, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उसको वो कार पे वहां पे रुकने को बोला। जैसा रुका, बाहर निकला, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ये ढूंढ रहा हो, प्लीज हेल्प मी आउट। वो बंदा मेरे को क्रिश्चियन लगा, 99% आई एम श्योर। देखो, क्रिश्चियन बंदा है, वो मेरे को हेल्प कर रहा है। जो बंदा मुस्लिम बंदा, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, उस बंदे की कब्र ढूंढने के लिए एक हिंदू बंदे को, देखो, वर्ल्ड पीस राइट देयर, राइट देयर, वर्ल्ड जी। पीस। ठीक है ना। यस। हाँ, तो ये बात है। अच्छा, तो वो भी मैंने 5-7 मिनट, वो बंदे भी देखा, मैंने भी देखा, फाइनली उसने फाइंड आउट किया। दुल बुल निकाली, वो नंबर पे दुल लग गई थी, दुल निकाली और बोला कि तो वो बंदे ने वहां पे प्रे की, वो बंदे, क्रिश्चियन बंदे ने वहां पे प्रे की। उसको तो मालूम नहीं वो बंदा कौन है, कहाँ है। मगर देखो, ये बात है, ये वर्ल्ड पीस है। वहां पे मैं तो इमोशनल बन ही गया डेफिनेटली यार, कि मेरा अपना यार दिखो ले, जिसने मैं बहुत कुछ सीखा वो कागदर खान जी से। ठीक है ना। तो वहां पे मैंने फेसबुक लाइव भी किया, इमोशनल से रोते हुए, गिरते हुए। ठीक है ना, फेसबुक लाइव भी किया दुनिया को बताने के लिए कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है ना। अभी आपसे बात करा तो आप बोल रहे कि डॉक्टर पीपी द सेलिब्रिटी गुरु है। ऐसा लंबा टाइम हुआ तो 911 यहाँ के आजू बाजू वाले करेंगे, 911 वाले बोलेंगे कि चल गए तो चल गए। दैट्स इट। लाइफ क्या है? हाई में से था बनना, दैट्स इट। लाइफ इज द जर्नी फ्रॉम ईज टू वॉज, मेरा कोटेशन है। अभी प्रवीण भाई है, द सेलिब्रिटी गुरु है, डॉक्टर पीपी है, अभी आमना है, लुढ़क गए, दैट्स इट था। चलो, बॉडी बन गई, इसके बाद बॉडी को निकालो, बॉडी को दफना दो, बॉडी को जला दो, बॉडी को ये करो वो करो। द सेलिब्रिटी गुरु के मेडल बैडल बुक्स, ये सब, शोहरत बहरत, ये सब जहां से मैंने लिया यहीं पे ही रह जाएगी, यहीं पे रह जाएगी। मगर जी। जो डैश है, जो डैश है, जैसे महात्मा गांधी की बात करूं, वो पैदा हुए 1869 में पैदा हुए, 1869 में, और उसको गोली मार दी और चल बसे 1948 में। ठीक है, जो बीच में डैश आया, महात्मा गांधी 1869 डैश 1948। ठीक है, वो डैश बना, उस डैश में आप अल्लाह के लिए और जिसको भी मानते हो उसके लिए आप कितना करते हो। तो बहुत किया अल्लाह के लिए, तो माना वो डैश इतना बड़ा हो जाएगा कि इवन जानने के बाद भी आप अमर हो जाओगे। ठीक है, तो यही बात है। तो बस मेरा बस वही, दिल है छोटा सा, छोटी सी आसा, आसमानों में उड़ने की आसा। तो यही बात है बस। तो वो मैं डैश मेरा इतना बड़ा करूंगा, इतना बड़ा करूंगा इंशाल्लाह, कि जब भी जाऊँ 131 साल के बाद वो मेरा
ख्वाहिश है 131 साल के बाद यहाँ से इस बॉडी जाएगी, तो वो है 131 साल में इतना वो डैश मैंने जिया है लोगों के लिए कि माना लोग एक तवारीख बन के रह जाऊंगा। इसके बाद जब कोई मेरे फेसबुक पे जाएगा, मेरी बुक ढूंढेगा, उसको लगना चाहिए कि वाह, मैंने ये बंदा इस दुनिया में आके जी के चला भी गया है यार, ऐसा बंदा भी हो सकता है यार। कि वो बंदा दुनिया को पागलों की तरह कहता था यू आर द स्लेव, इट डजंट मैटर यार, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, माना किसी भी मेल फीमेल किसी भी सेक्स का हो, फिर भी माना वो बंदा पागलों की तरह कहता था यू आर द स्लेव, अपने आप को बता रहा था द स्लेव की गुरु यार, ये सब वो सब यार, लोगों को सिखा रहा था कि आपके अंदर बुक है, बुक निकालो, आपके अंदर अमन है, अमन को निकालो, ये सब वो सब, बस वही है, दैट्स इट। मेरी ही कब्र पे और जाने के बाद बंदा बोले कि यार ये बंदे ने 1 बिलियन लोगों को अंदर को द सेलिब्रिटी गुरु जगाया इंक्लूडिंग मी, दैट्स इट। ये मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। RIP नहीं लिखोगे तो चलेगा, बस एक सेंटेंस मेरे लिए लिखोगे तो दैट्स इट मेरे लिए। माना जहां भी वो अल्लाह के पास में होऊंगा, भगवान के पास जहां भी होऊंगा, वहां पे माना इतना खुश रहे होगा कि बात ही मत पूछो, वो खुशी वापस यहाँ पे यूनिवर्स में ही बांटूंगा। तो ये बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट सर। आपके बाबा आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि कीमती होकर मुफ्त हो जाना दरवेशी है। तो आप वही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज आपके साथ इतनी देर मैंने बात की तो मुझे पता ही नहीं चला, 1 घंटा होने के करीब हो गया है। मैंने आपका इतना वक्त लिया और आपने इतनी अच्छी अच्छी मुझे बातें बताई, इतना मैंने सीखा और मेरे व्यूवर्स ने भी बहुत आपसे सीखा। मजीद मैं फिर चाहूंगी कि आपको दोबारा लाइव लूं इंशाल्लाह, फिर हम बात करें बापी की तरह और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और अब मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। और लास्ट में आप ऑडियंस को एक मैसेज दे दें, उसके बाद हम एंड करते हैं। श्योर, पहले तो यार मैसेज देने वाला मैं कौन हूँ? लाइफ इज द मैसेज, यू आर द मैसेंजर। जिंदगी एक मैसेज है एंड आप मैसेंजर हो, ठीक है ना? बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, डोंट लेट एनीबॉडी स्टील योर ड्रीम्स, जस्ट डू इट नाउ। इफ Trump can win, if Trump can win, if Trump can win, if Trump can win, if Trump can win, so can you. If Trump can lose, so can you. You're the celebrity day. You're the celebrity life. You are the celebrity. थैंक यू डॉक्टर PPP, यू आर द सेलिब्रिटी। और आप मजीद इज्जत कमाएं, खुश रहें, मजीद अल्लाह आपको तरक्कियां दे, कामयाबियां कामरानियां दे। हमारी सपोर्ट, हमारी मोहब्बतें, इज्जतें आपके साथ हैं। डॉक्टर PPP जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला सर। और अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें। अगर डॉक्टर PPP कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ट्रम्प कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।